क्योंकि टॉपिक नया है ना, थोड़ा समझाना है। थोड़ा सा बस एक बार रिप्लाई कर देते हैं। चलिए देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया मैंने, पहचान क्या होती है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट एक होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में y का भी कोफिशिएंट 1 है और x का भी कोफिशिएंट 1 था, तो हमने जिसका कोफिशिएंट 1 है सिर्फ उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। जैसे हमने यहां से किसकी वैल्यू निकाली है, x की, इन टर्म्स ऑफ y, और ये वैल्यू हम कहां रख देंगे, दूसरी इक्वेशन में। अगर हम 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, ताकि पूरा का पूरी इक्वेशन मेरे पास सिंगल एक वेरिएबल में आ जाए। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और ये वापस y की वैल्यू कहां रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जैसे एक इसी पर बेस्ड हमने वाला क्वेश्चन किया था, इसमें पहले वाली इक्वेशन पे ध्यान दो। पहले वाली इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 है, किसका कोफिशिएंट 1 है, y का, y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। समझ आ रही है, y की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 3x - 7, और इसको कहां पे पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में y की जगह, और फर्दर इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपने इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में अगेन y का कोफिशिएंट 1 है, तो जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये 17 इधर जाएगा, प्लस का हो गया, 2x इधर जाएगा, माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 17 - 2x। कहां पे पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में, फर्दर सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यूज आ जाएगी। राइट, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है, जिसके लिए मैं दोनों इक्वेशन को या किसी एक इक्वेशन को या तो मल्टीप्लाई करूंगी या तो डिवाइड, इसके अलावा और कुछ नहीं, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, अब आपको पहले यह डिसाइड करना है कि आप किस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हो। उसकी जो फर्स्ट चॉइस होती है, फर्स्ट चॉइस वो होती है कि हमें वो वेरिएबल लेना है जिसका साइन अपोजिट हो, यानी एक इक्वेशन में प्लस हो तो दूसरे में माइनस हो। यहां पर वो वेरिएबल y वाला है, दिख रहा है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, +3 है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, -7। तो अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो प्लस का 3 है उससे तो नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो माइनस का 7 है यानी कि जो 7 है उससे किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसा करने से क्या होगा, y के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ जरा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 7 से सबको मल्टीप्लाई करना है, बोलो कितना बनेगा, 14x + 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y, 7 से 11/3 को करेंगे तो 77/3, ये आ गई आपकी फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट नहीं डालना, थर्ड इक्वेशन डालना है। ठीक है, ठीक, अब 3 से सेकंड को मल्टीप्लाई करो, बोलो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15x, शिवम बोलते रहो साथ साथ, -3 से 7 को करोगे तो 21/, 3 से 31 को करोगे तो 63, कौन बोला, आवाज तो मुझे यहां से आई, आगे से है, 31 ही आ जाएगा। जब 3 से 31/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 31 आ जाएगा। ये देखो 31/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा, क्या बचेगा, 31। ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब आप देखो इसमें एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल हो गया। ये सर्कल जरूर बना देना, सर्कल बनाने से एक फोकस बन जाता है हमारा कि ये क्वेश्चन हमें इस पे मेन ध्यान देना है। दोनों टर्म, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव, कैंसिल हो गई।
अब बचा क्या? 14x भी प्लस के हैं और 15x भी प्लस के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 29x इज इक्वल टू, इनको प्लस करना है 77/3 को और प्लस 31 को। यहां तक समझ आया या नहीं? नोट करो यहां तक, नोट करो यहां तक। सब काम कर रितेश। कर लिया? अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जरा बताना मेरे को इधर अलग से। 77/3 और प्लस 31 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इसके अपॉन में 1 है, कितना कितना आ जाएगा एलसीएम? 3। एलसीएम पूछा मैंने, कितना आएगा? 3 और 1 का 3 आएगा। अब ये 3 और 3 सेम है, तो ऊपर वाला नंबर भी सेम 77 एज इट इज प्लस। अब अगर नीचे 1 है तो ऊपर वाले नंबर को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कितना आएगा? 93 करो जरा ऐड। 170 अपॉन 3, ये 29x राइट। नोट इट डाउन। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब ये 29 कहां जाएगा? डिवाइड में या माइनस में? करण डिवाइड में क्या लिखेंगे? 170 बोल ना, घबरा क्यों रहा है? इंटू 29। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ जरा कितना आंसर आया? 7587। कटिंग नहीं हो रही किसी की? सेकंड था ना ये? हाँ, कितना आ रहा है? 170/87। बिल्कुल सही आ रहा है, 170/87। ये x की वैल्यू आ गई, आधा आंसर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? अब आपकी मर्जी है, या तो बिल्कुल यही प्रोसीजर ऊपर दोबारा दोहराओ और या इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो मैं क्या करूंगी, अब ये क्योंकि नंबर काफी बड़ा आ रहा है तो मैं इस नंबर को एज इट इज तो बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी कैलकुलेशन बड़ी हो जाए, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 के साथ वही प्रोसेस फिर से दोहराऊंगी। किसके लिए? x के लिए। तो मैंने 1 और 2 को दोबारा लिखना है। जरा मुझे इक्वेशन 1 और 2 दोबारा बता दो कितनी है? हाँ, नीचे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, बिल्कुल सही, 5x minus 7y is equals to 31/3 इज इक्वल टू 31/3। ये कौन सी इक्वेशन थी? खुल के ध्यान बेटे यहाँ देना, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इक्वेशंस को सॉल्व करने पर बेस्ड 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, और वो इतना सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो इनमें से कोई भी नहीं होगा, वो होगा एक लेवल अप जो हम इसके बाद सीखेंगे, ठीक है? बट ये बेस है, ये समझ नहीं आएगा तो तुम वो भी नहीं कर पाओगे। इसे समझना जरूरी है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है? अब मैंने जो चीज पहले y के लिए की थी, अब मुझे वो किसके लिए करनी है? x के लिए। तो मैंने पहले इनको सर्कल कर दिया, ताकि मेरा फोकस बन जाए कि मुझे इसे हटाना है यहां से, ठीक? अब पहले वाली इक्वेशन में क्या है? 2, तो उससे तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी। नीचे वाली इक्वेशन में क्या है? 5, उससे मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूंगी? ऊपर वाली इक्वेशन को। करो इतना काम।
डन, तुमने वैल्यू रखी होगी का, है ना। और अब तो ये कोई मेथड नोट भी नहीं कर रहा होगा, है ना ओम, पता था मुझे, नोट करो। जो चीज हम सीखते हैं ना उसको लिखना चाहिए बेटे, है ना। यहां तक समझ आ गया। अब बताना जरा फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके। शिवम बोल के आएगा इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके। हाँ 10x प्लस 15y, साथ साथ लिखता भी है। हाँ बिल्कुल सही, लिख दिया। उसके बाद सेकंड, इसको क्या डाल देंगे, अब 3 और 4 आ चुकी ऊपर, खत्म। तो अब क्या लिखेंगे इसको, इक्वेशन 5। समझ आ रहा है। अब बता रितेश 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 10x। आगे बोल, -14y। आगे बोल, अब 2 से 3 कटेगा तो है नहीं, तो 2 से सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे नहीं होगी। कितना आएगा, 62/3। ये आ गई 6th इक्वेशन। और जिसको सर्कल कर रखा था उसको एज इट इज, सर्कल एज इट इज, यहां तक लिखो। देख लिया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, नहीं है ना, तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो केवल एक का साइन चेंज नहीं करेंगे, हम सबका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, नीचे यहां सर्कल के अंदर कुछ नहीं करना किसी ने भी, नीचे की साइड यहां माइनस था तो प्लस, और यहां प्लस था तो माइनस, और एक ऐसी लाइन बना दी। अब इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग हो गया कि हम 5th वाली इक्वेशन में से 6th वाली इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ आ गया। तो उसको मुझे वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है कि सबट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, क्योंकि उसमें भी कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो वर्ड्स में लिखना ही नहीं, हमने वो काम ही खत्म कर दिया, साइन चेंज कर दिया, सिंपल। अब ऑटोमेटिकली इट इज इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, अब यहां पर देखो, लिखने का तरीका सीख लो, कैसे करेंगे जी। y को नहीं छेड़ना, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो उठाओ, क्या है 50, और ये किसका बन गया, अब प्लस का बन गया, प्लस का 14, इसको ब्रैकेट में लिखा, और y उसके साथ, ठीक है। और यहां पर भी ऐसी 55/3, और फिर नीचे ये माइनस का आ गया, तो माइनस का 62/3। बोलो ये लाइन समझ आई या नहीं आई। और आसान है कि नहीं, छोटे छोटे नंबर, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, हमने इसलिए ऊपर वाली वैल्यू रखी ही नहीं। ओम बिल्कुल नहीं रखनी, बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो कभी नहीं रखनी, याद रहेगा। मैं टेस्ट में कट कर दूंगी, मेथड ही कट कर दूंगी अगर गलत मेथड से करेगा तो, ठीक है। हमें आसान चीज सीखनी है, हर चीज को करने के 2 तरीके होते हैं, एक इजी एक टफ वाला। टफ वाला करना ही नहीं हमने, हम इजी वाला ही करेंगे, ठीक है। बोलो अब कितना आएगा, 15 + 14 29y। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या एलसीएम आएगा 3, ऊपर क्या बचेगा 55 -62, क्या आएगा सॉल्व करके, -7/3। और ये जो 29 है वो भी कहां चला जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में। ये ले स्टेप समझ आ गया, कितनी आ गई वैल्यू, 7/87। दैट इज द आंसर। अब आंसर को एक साथ लिखना है। x = कितना आया था, 170/87, कुछ भी, और माइनस के 7/87। दैट इज योर आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं, आगे की नहीं समझ, अब बोलेंगे नहीं हम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब रजिस्टर में लिखेंगे, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं ये लिख रही हूं, सॉल्व, एलिमिनेशन भी लगाएंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। नाम दे दिया तो कंपल्सरीली यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे भले ही आंसर करेक्ट हो, क्योंकि उन्हें आंसर नहीं चाहिए, उन्हें मेथड चाहिए। वो मेथड दे रहे हैं, इसका मतलब उन्हें मेथड चाहिए कि बच्चे को मेथड आता है या नहीं।
ठीक है, इक्वेशंस लिखो, x बाय 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन 5x बाय 6 माइनस y बाय 8 इज इक्वल टू 4। अब इसको समझना, दोनों तरीके बताऊंगी मैं, स्टेप बाय स्टेप, साथ साथ समझेंगे, साथ साथ लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो मुझे रोक देना, दोबारा से समझ लेना, तब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या बताया था, एक वेरिएबल को हटाना है, योर चॉइस। अब तुम लोग बताओ किसको पहले हटाना चाहते हो, y को या x को? y को, क्योंकि y में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, पहले y को ही हटा देते हैं। तो आपने ऐसे सर्कल करना है साइन के साथ, साइन के साथ कर लिया, कर लिया। अब यहां पे ऑलरेडी अपॉन में नंबर दे रखा है 4 और 8, तो मुझे बेसिकली अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं? और अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 से ये नीचे वाला 8 कट जाएगा, वापस y रह जाएगा, सेम कोफिशिएंट बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। चलो बताओ फिर मल्टीप्लाई करके पुलकित बोल क्या आएगा? अगर 2 से मल्टीप्लाई करते, किसको? सेकंड इक्वेशन। हाँ तो भी ठीक था कि आप सिर्फ दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें y बाय 4, वो ज्यादा आसान है, वो कर लेते हैं। ये लो, सेकंड इक्वेशन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बस ये सिर्फ जो है y बाय 4 बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज लिखनी है, बट लिखनी है x अपॉन 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज लिख दी। अब सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, पुलकित फर्स्ट 5x अपॉन 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से बिल्कुल सही 5 अपॉन 3 x आ जाएगा, आ जाएगा। कारण y बाय 8 है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? है हाँ, तो क्या आ जाएगा? y बाय 4 आ जाएगा माइनस का, और जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, और जिसको आपने सर्कल किया था वो एज इट इज सर्कल जरूर करना है सबने। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें कट गया, सेम बनाना था, कैंसिल हो गया। सादी इजी है, मुश्किल है? शुभम समझ आ रहा है? चल फिर बता मैं क्या लिखूं। माइनस तो आई नहीं, ये टर्म लिखनी है, इसमें कहा माइनस दिख रहा है, इज इक्वल टू क्यू प्लस 5x अपॉन 3, और इज इक्वल टू में क्या लिखूं? बोल, मल्टीप्लाई क्यों? ऐड कर रहे, दोनों में प्लस का साइन है, प्लस 8। ठीक है, अब बता मेरे को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगी मैं? लिखते रहो साथ साथ। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, है ना? तो ऊपर क्या बचेगा? बिल्कुल सही। और इधर क्या आएगा? अब x प्लस 5x कितना होता है? अपॉन में 3 से 6 कट गया, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई या नहीं? ठीक है, अब मैं फिर बोल रही हूं कि अभी भी ध्यान दो, x की वैल्यू मत पुट करना। कैलकुलेशन में 110% पेपर में गलती हो जाती है, मत करना। जो चीज रिपीट की अभी y के लिए वही चीज x के लिए करेंगे, है ना? x अगर इज इक्वल टू 6 रख रहे हो, हाँ वैसे तो इजी है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। इसमें रख लो, इसमें रख लो, क्योंकि 6 है ना, तो जब x को 6 रखोगे तो वो 3 से कट जाएगा, इसमें रख सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 6। बोलो किस में रखूं? फर्स्ट में रखूं, सेकंड में? फर्स्ट में, 1 में। करण बता, फर्स्ट इक्वेशन में मुझे x को 6 रखना है, क्या लिखूं? ये लो, x की जगह 6 रखना है तो x क्यों लिखूंगी मैं? 6 अपॉन 3 लिखेंगे। आगे
अरे ये भी तो लिखना है, प्लस का y/4, ये तो बाद में कट हुआ है ना। बोलो कितने क्या आएगा? 6 थोड़ी रखना है यहाँ पे, 6 तो रख दिया हमने। ये देख यहाँ x की जगह ना, ये देख यहाँ पे x की जगह मैंने 6 रख दिया, तो ये वाली टर्म तो मैं लिख चुकी, 6/3 लिख चुके। बचा क्या? प्लस के y/4, ये यहां लिख दिया। अब इज इक्वल्स टू, हाँ इज इक्वल्स टू 4, राइट। अब करो सॉल्व, आगे बोल क्या लिखूं? एलसीएम लू, ये कटेगा नहीं। हाँ इसको 1/2 या 2। फिर अगले स्टेप में अब जो ये 2 है कहां चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा, तो 4 के साथ माइनस में चला गया। लेफ्ट में क्या बचा? बोल अब क्या लिखूं? शिवम लिख लिया तूने? ये खाली भी बैठे हो। इज इक्वल्स टू 4 - 2। अब क्या आ जाएगा? कैसे? 2 से 4 को कट कर दिया, बीच में इक्वल का साइन नहीं है, हो जाएगी कटिंग। मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर अपॉन में है ना 4, तो इधर कैसे जाएगा? मल्टीप्लाई में। कितना आ जाएगा y की वैल्यू? तुम लोगों की ना कैलकुलेशंस वीक है, तुम लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, तुम लोगों की कैलकुलेशंस वीक है। अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करा करो रिटर्न ज्यादा, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? चलिए अब जो मैं तुम्हें एक लेवल अप वाली बात कर रही थी ना, उसकी बात करते हैं। बस एक करा दो क्वेश्चन, छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है? फिर बाकी का कल करेंगे। देखो क्वेश्चन में ना कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और ये जो मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रही हूं, x/2 + y = 0.8, और अगली दे रखी है 7, और पूरे अपॉन में x + y/2 = 10। भयंकर से भयंकर क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ जी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई बनाने का तरीका देख लो। आपने दोनों इक्वेशन लिखी, इसी के सामने ऐसे एरो लगा दो, जगह है इतनी है। आप इस 0.8 को क्या लिखोगे? 8/10, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, x/2 और प्लस y, ये एज इट इज लिख दिया। इसको 1 का 1 ही लिखा रहने देना, क्योंकि मैंने अभी इसमें ज्यादा कुछ छेड़खानी की नहीं है। मैंने सिर्फ 0.8 को 8/10 लिखा है, तो मैंने इसलिए इसको इक्वेशन 1 का एज इट इज ही रहने दिया, ठीक है? अब सेकंड इक्वेशन में जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं। इस पूरे को यहां शिफ्ट कर देंगे और 10 को कहां ले आएंगे? नीचे। तो क्या बन जाएगा? 7 के तो अपॉन में 10 आ जाएगा, आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x + y/2। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, और यहां पे एरो। ये स्टेप समझ आया या नहीं? आगे समझ? आगे समझ? इसके बाद का पोर्शन ना तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको कोशिश करनी है। अब मैं चॉइस दे रही हूं, सॉल्व बाय either by substitution or by elimination, your wish. Either by substitution or by elimination. 2 मेथड में चॉइस दे दी मैंने। आज आपने घर जाकर के इस क्वेश्चन को करना है, और ये मैं कल ही देखूंगी। ये मुझे आज रात को 8 बजे तक इसका सॉल्यूशन की पिक चाहिए ग्रुप में सबकी। 8 बजे तक सबकी इस क्वेश्चन की पिक चाहिए मुझे बाय नेम, ठीक है? दैट्स इट। बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे।